नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पहाड़ भारत और मैं प्रदीप शाह। और इस वक्त हम मौजूद हैं देवप्रयाग के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक जो घटना घटित हुई थी, बताया जा रहा है जो यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं कि एक महिला जो गर्भवती थी 8 महीने की, और चिकित्सा जो उपचार यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार देने के बाद यहाँ पर एम्बुलेंस ना मिलने के कारण उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। तो आइए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो अब यहाँ के जनप्रतिनिधियों से जानते हैं और यहाँ के जो प्रभारी चिकित्सक अधिकारी हैं उनसे जानते हैं क्या कुछ ये मामला था। प्रधान जी, आज आप देवप्रयाग अस्पताल में पहुंचे हैं जो कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। क्या मामला लेकर आप यहां पर आज पहुंचे हुए हैं? देखिए, यहाँ पे एक मामला हुआ था कि कोई यहाँ पर एक रेलवे में कोई कर्मचारी था। हालांकि था तो उत्तर प्रदेश का ही, लेकिन है तो इंसान ही है। तो उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी और बता रहे कि 8 महीने का बच्चा उनके पेट में था। तो वो उसको यहाँ पर ले आए थे शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे करीब। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो भी इनके पास रही होगी, थोड़ा बहुत जो भी सुविधा रही होगी, इन्होंने दिया उसको। लेकिन जब उस लेडी की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हुई, कोई प्रसूति का विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पे नहीं था, तो उसको इसको इन्होंने रेफ़र कर दिया हॉस्पिटल वालों ने। लेकिन रेफ़र करने के बाद जब उस लेडी को यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिली। हालांकि गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, उनको कहना था कि गाड़ी नहीं है, लेकिन गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी एम्बुलेंस। लेकिन जब उनसे उसके जो पति है उन्होंने बोला कि गाड़ी तो यहाँ पे खड़ी है मैडम, हमारी जो वाइफ है इसको आप श्रीनगर के लिए रेफ़र कर दो। तो हॉस्पिटल की तरफ से ये कहा गया कि इस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, छुट्टी गया हुआ है। और उसके बाद जब यहाँ से इन्होंने दूसरी जो एम्बुलेंस मंगाई, तो 1-1.5 घंटे में वो एम्बुलेंस यहाँ पे पहुँची। पता नहीं वो आई कहाँ से, क्या आई। तो इतने देर में काफ़ी लेट हो चुका था। उस महिला का जो था वो ब्लड काफ़ी निकल चुका था। तो रास्ते में ले जाते हुए भगवान में वो दोनों जच्चे और बच्चे ने वहाँ पे दम तोड़ दिया। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि इस समुदाय केंद्र को बने हुए इतने साल हो गए और 3-3 विधानसभाओं के अंडर में ये समुदाय केंद्र आता है। 3-3 यहाँ के विधायक भी हैं और 2-2 कैबिनेट मंत्री भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो सुविधाओं के नाम पे वो जस की तस हैं, ये केवल एक रेफर सेंटर बना हुआ है। अभी जब हमने मैडम से बात करी जो यहाँ के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर हैं, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे 8 डॉक्टर हैं। लेकिन 8 डॉक्टर है किस चीज़ के? वो कह रहे हैं सारे MBBS के डॉक्टर हैं। मतलब सब एक ही जैसे डॉक्टर हैं, मतलब सब मरहम पट्टी वाले डॉक्टर हैं। मेरे कहने के हिसाब से वो सब मरहम पट्टी वाले डॉक्टर हैं। 8 डॉक्टरों में यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन सा है? स्पेशलिस्ट का डॉक्टर का तो ये अलग ही डिप्लोमा होता है ना। न यहाँ पे प्रसूति रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर है, न यहाँ पर ENT के डॉक्टर है, न यहाँ पर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है। मतलब काफ़ी जो यहाँ पे समस्या है डॉक्टरों की है। और अगर कभी यहाँ पे डॉक्टर होते भी हैं तो उनके पास संसाधन नहीं होते हैं। कभी यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन ख़राब रहती है, कभी यहाँ पे CT स्कैन की, खैर CT स्कैन तो यहाँ पे है ही नहीं है। कभी यहाँ पे एक्सरे की मशीन ख़राब रहती है। कभी यहाँ पे जो खून जान की लैब है वो ख़राब रहती है। तो मैं अपने जो हमारे देवप्रयाग, देखिए ये जो समुदाय केंद्र ये देवप्रयाग विधानसभा में पड़ता है। तो मैं तो मान्य विनोद कंडारी जी, और विनोद कंडारी जी को मैं अगर आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा तो उस टाइम हमारे आप तो बड़े संजोग की हमारे यहाँ पे जो पूर्व प्रधान भी रहे हैं हमारे साथ में, क्षेत्र पंचायत में रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे उस टाइम वो BJP के महासचिव होते थे और यहीं पर उन्होंने हमारे साथ में धरना दिया हुआ है इसी हॉस्पिटल में। और हम लोग गवाह हैं, हम आपको उसका वीडियो भी दिखा देंगे। उन्होंने यहाँ पे उस टाइम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके यहाँ पे धरना किया था हमारे साथ बैठकर। लेकिन उसके बाद वो दो बार विधायक बन चुके हैं और 2 बार विधायक बनने के बाद भी अभी तक वो इस हॉस्पिटल के बारे में उनके नाम से जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो 0 हैं। मैं उनकी कई बार देखता हूँ, पोस्ट भी देखता हूँ, और जो उनके कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ जुड़े हैं वो डालते हैं कि उन्होंने लास्ट गाँव तक रोड पहुँचा दी है। मैं माननीय विधायक साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लास्ट गांव तो रोड पहुँचा रही है, लेकिन जहाँ आप रोड पहुँचा रहे हैं वहाँ तक लोग हैं। उन रोडों का फायदा तब है कि जब गांव में लोग रहेंगे। लोगों ने तो सब स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी और कुछ आजकल ये जो जानवर है, तेंदुआ हो गया, भालू, इसके डर से लोगों ने सारा प्लान कर चुका है। तो आप रोड क्यों बना रहे हो? और जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है धनसिंह रावत, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी तो ये लोकल क्षेत्र श्रीनगर से आते हो। अरे कम से कम यहाँ पे
ये आज की बात नहीं, यहाँ पे बहुत सी घटनाएं यहाँ पे घट चुकी है। और जैसे कि हमारे टोडर जी के पास इसका पूरा डाटा है, कुछ ना कुछ घटनाएं यहाँ पे घटती रहती हैं, उन सबको रेफर सेंटर यहाँ से करा जाता है। कुछ रास्ते में दम तोड़ते हैं और कुछ हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जब, हालांकि ये जो हॉस्पिटल है CHC के नाम से ये ज़मीन यहाँ भी दी गई है, लेकिन इसको यहाँ पे ये समुदाय स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे बनाया गया हुआ है। ज़मीन तो ये आवंटित हुई थी CHC के लिए, लेकिन बना दिया गया समुदाय स्वास्थ्य केंद्र। तो मैं अपने जो माननीय विधायक विनोद कंडारी जी हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं और शासन से भी अनुरोध करता हूं कि आप यहाँ पर जो ये स्वास्थ्य आपने समुदाय केंद्र बना हुआ है, आप कम से कम जो हमारे कुछ लोग ग्रामीण गांव में बचे हुए हैं उनको देख के कम से कम यहाँ पे स्वास्थ्य और डॉक्टर जो टेक्नीशियन उनकी व्यवस्था तो करिए। टोडरे जी, आप यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं और आपका कहना था कि आपने इसमें तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है। अभी आपकी क्या कुछ बातचीत हुई यहाँ पर जो प्रभारी हुए हैं चिकित्सा अधिकारी उनसे? धन्यवाद भाई साहब। आज हम पहुँचे हैं देवप्रयाग के रेफर सेंटर में। हम इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं कहेंगे, रेफर सेंटर कहेंगे, क्योंकि आज 2-4-5 साल के अंदर यहाँ से करीब 10,000 मरीज जो है रेफ़र हुए हैं। और जैसा हम परसों जो दुर्घटना हुई उसके विषय में हमने तहसीलदार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी जांच के लिए कहा है कि जो परसों महिला को जो है 108 या एम्बुलेंस न मिलने के कारण जो है रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया था, उस विषय में आज मैडम से बात करने आए हैं। तो मैडम का कहना है कि हम 20 मिनट में हम जो है एम्बुलेंस दे दी थी, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब हॉस्पिटल में एम्बुलेंस खड़ी थी तो वो क्यों नहीं दी गई, क्या कारण था? आपका एक बहाना है मैडम का कि ड्राइवर छुट्टी पे था। क्या अगर छुट्टी पे था तो ये तो 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा है, दूसरा ड्राइवर क्यों नहीं था? या 20 मिनट में आप कह रहे हैं हम जो महिला मरी है उसका पति का कहना है कि दो घंटे में एम्बुलेंस मिली। मैडम बोल रही 20 मिनट में हमने एम्बुलेंस, तो 20 मिनट कहाँ किस जगह थी वो जो आप बोल रहे हैं कि 20 मिनट में जो है एम्बुलेंस आ गई थी? तो हमारा सरकार से यही कहना है कि इस रेफर सेंटर की जो है व्यवस्था सुधारो क्या, और संयुक्त चिकित्सालय बनाओ और इसकी जांच की जाए। धन्यवाद। थी और उसको एम्बुलेंस न मिलने के कारण देरी से एम्बुलेंस मिली और मुले गांव में उसने दम तोड़ दिया। क्या कुछ मामला था मैम पूरा? 28 जनवरी को शिखा नाम की हमारे पास जो ANC 31 साल की उम्र है उनकी, वो हमारे पास यहाँ आई थी। उनका पहले से उनकी है ना प्लेसेंटा प्रीविया की एक हिस्ट्री रही है जो हाई रिस्क कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है जो आंवल होती है हमारी वो नीचे होती है और उसमें खून जाने की भी बहुत ज़्यादा वो दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा जब वो हमारे पास आई थी तो बहुत ब्लीड कर रही थी और हमें उसकी जब हिस्ट्री ली तब पता चला कि वो घर में गिरी है और उसको वहाँ पे भी बहुत देर तक ब्लीडिंग रही है। तो जब वो हमारे यहाँ आई है वो बहुत बुरी कंडीशन में थी, शॉक की कंडीशन कहते हैं उसे। तो उसमें जब वो हमारे पास आई है करीब 8:15 बजे वो हमारे पास आई थी और फिर हमने उसे प्राथमिक उपचार देना शुरू किया था क्योंकि उसका बीपी भी बहुत कम था। तो उसे प्राथमिक उपचार देना शुरू किया। कम से कम हमें 30 मिनट उसको हमें उपचार देने में लगता ही है क्योंकि ये जो बहुत कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल वाली थी। 8:39 8:49 PM के अराउंड मतलब 8:50 के आसपास करीब एम्बुलेंस को कॉल किया गया था और 9:21 पे एम्बुलेंस आ गई थी। तो उस टाइम पे मेरे जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स थे वो सब ऑन ड्यूटी अवेलेबल थे और जो नहीं थे मतलब बाकी के, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमें सब बहुत से लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो बाकी के स्टाफ को भी हमने यहाँ पे बुला लिया था। एम्बुलेंस में मेरे यहाँ से डॉक्टर, एक स्टाफ नर्स और ANM को भी मैंने साथ में ही भेजा था ताकि रास्ते में भी उसको पूरा उपचार मिले और उसको ये ऑक्सीजन, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने साथ में प्रोवाइड कराया था। मैम, यहाँ पर लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी थी और आपके डॉक्टर्स का कहना था कि इसमें चालक नहीं है। देखिए मेरे पास एक ही ड्राइवर है और उसके पिताजी की तबीयत शाम के 3-4 बजे के करीब ख़राब हो गई थी और मुझे उसको 3 बजे के करीब छुट्टी देनी पड़ी थी। तो वो नहीं होने की वजह से 108 को हमने कॉल किया था और वो 20-25 मिनट में आ गई। मैम, लगभग 100 ग्राम सभाओं का ये अस्पताल है, यहाँ पर टेक्नीशियन की भी व्यवस्था नहीं है और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग आरोप लगा रहे हैं कि कई प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं। क्या कुछ कहेंगे मैम पूरे प्रकरण पर? देखिए यहाँ पे एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है, लैब टेक्नीशियन हमारे पास है, लैब हमारी चंदन लैब के थ्रू और नॉर्मल हमारी इन हाउस लैब भी चलती है
और इसके अलावा डॉक्टर्स की आप बात करें तो हमारे यहाँ 8 डॉक्टर्स हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अभी नहीं हैं, बाकी उसकी व्यवस्था भी हमने लिखा हुआ है, ऊपर से जितनी जल्दी जैसे व्यवस्था होती है यहाँ पे उसकी व्यवस्था की जाएगी। अपना परिचय मैम। मैं डॉक्टर अंजना गुप्ता, CSC देवप्रयाग ब्लॉक इंचार्ज।